हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के बारे में सॉल्व विद मी सीरीज में। इससे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन कर चुके हैं और अगला चैप्टर अल्कोहलिक थर्फिनॉल आने वाला है। तुम लोगों को सीरीज कैसे लग रही है यार? कमेंट बहुत कम आ रहे हैं तो लग रहा है कि ठीक है, देख लो यार अपने हिसाब से, है ना, कि कमेंट वमेंट कर दिया करो अगर देख रहे हो पूरा। और अच्छी बात ये है कि तुम लोग पढ़ रहे हो और ये ऐसा मेरे को पता चल रहा है कि तुम लोग ढंग से पढ़ रहे हो, है ना। तो बढ़िया से पढ़ते रहो। और कोई कमी लग रही है, कोई लग रहा है कि सर ये बात और हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, ये मदद और हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बता देना, मैं उसे वो भी करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा काम इतना ही है कि क्या, कि अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को बताना है इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो किसी और को बता सकें। कीप टॉकिंग अबाउट डेक्स्टर कैम्प, कि हम सर से पढ़ रहे हैं और सर हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, और हम लोग का भी काम है कि सर की थोड़ी मदद की जाए। ठीक है ना? चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, सवाल लगाना शुरू करते हैं और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म्स। अब क्लोरोफॉर्म जो होती है, क्लोरोफॉर्म को यार सूंघने से कोई बेहोश तो नहीं होता एकदम इमीडिएटली, लेकिन क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन O2 से होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बना देता है फॉस्जीन, COCl2 प्लस HCl। ये क्या है? ये फॉस्जीन है। फॉस्जीन है, हाईली पॉइजनस गैस है, हाईली पॉइजनस गैस है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो COCl2 है ऐसा। ठीक, सिंपल है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? COCl के साथ बन गया, आंसर आ गया ए मार करना है ना। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट सी इज। अब इसकी अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराई गई है, तो CH3 CH2 Br की रिएक्शन अल्कोहलिक की वजह से कराई गई। अल्कोहलिक की वजह से कराई गई तो क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। फिर HBr से कराई गई तो बन जाएगा CH, यहाँ पे Br लग जाएगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन। और फिर एक्वस की वजह से कराई गई तो SN2 हो जाएगी। तो OH और CH3 बन जाएगा। तो इससे क्या बन गया? 2 प्रोपेनॉल बन गया, 1 2 3, यानी कि 2 प्रोपेनॉल बन गया। ठीक, 2 प्रोपेनॉल बन गया या प्रोपेन 2 ऑल बन गया, बात एक ही है। तो आंसर क्या गया इसका? भी ये आ गया। अगले सवाल की तरफ चल सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट C2H5Br। C2H5 के बारे में बात करनी है। इट रिएक्ट्स विद मेटालिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर टू गिव इथेन। इथेन तो नहीं बनेगा इसमें, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन ऑन हीटिंग विद एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। बिल्कुल सही बात है कि C2H5Br की रिएक्शन, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये क्या है? CH3 CH2Br, और इसकी रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। तो इससे क्या बन जाता है? CH3 CH2 NO2 बन जाता है। और जब KNO2 से कराते हैं तो क्या बन जाता है? KNO2 से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2ONO बन जाएगा, है ना। तो जब तुम ये इस क्वेश्चन को कर रहे तो तुम्हारे पास दिमाग में KNO2 वाली बात भी आनी चाहिए। तो आंसर तो बी हो गया। करेक्ट गिव्स C2H5 ऑन बॉइलिंग विद अल्कोहलिक पोटाश। अल्कोहलिक पोटाश साथ करोगे तो क्या बन जाएगी? इथीन बन जाएगी। इथीन एज ए मेजर प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटमेंट विद C2H5ONA रूम टेम्परेचर। तो इससे क्या बनेंगे? इससे ईथर बनेंगे। ठीक, इससे क्या बनेगा? इससे इथीन बनेगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है RX की रिएक्शन NaOH से हुई, तो ये इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आराम से करने वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट इन द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू एस्टाइलिन। अब कन्वर्जन ऑफ क्लोरोफॉर्म को एस्टाइलिन से कन्वर्ट कराते हैं तो किससे रिएक्शन कराते हैं? Ag से रिएक्शन कराते हैं। तो इससे 6AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है और क्या बन जाती है? एस्टाइलिन बन जाती है। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन वाले, लेवल 2 भी आएगा, चिंता मत करो। क्या कह रहा है? C6H6Cl6 से क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम बताना। इसका नाम अगर तुम कॉमन बता पाओगे तो बहुत खुशी मिलेगी। पॉज करो वीडियो को और कॉमन नेम बताओ। तो इसका नाम, कॉमन नेम है लिंडेन, या इसे BSC भी कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब KOH से कराते हैं तो क्या होगा? तो इसे ऐसे लिख लो,
एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, अल्टरनेट पे से H निकल के Cl निकाल देगा, है ना। तो क्या होगा, बेंजीन बन जाएगी और अल्टरनेट पे Cl आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, इससे बन गया C6H3Cl3। तो आंसर बी आ गया। अगला देखो, अगला अगर टॉलुइन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव अ प्रोडक्ट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस विद CH3CO ऑन हाइड्रोलिसिस विद NaOH गिव्स। NaOH से हाइड्रोलिसिस करके क्या देता है, तो टॉलुइन पहले लिख लेते हैं। टॉलुइन की रिएक्शन कराएगी सनलाइट में, Cl2H हमने लिया एक्सेस में, तो सारे H हट के क्या लग जाएगा, सब जगह Cl लग जाएगा। और जब 3 क्लोरीन होते हैं और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एसिड बनता है। और NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करिए तो CONa बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। एसिड बना के छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस में जब हमने एसिड था हमारे पास और NaOH से रिएक्शन कराई तो सॉल्ट के फॉर्म में छोड़ेगा, सीधे एसिड के फॉर्म में नहीं छोड़ेगा, है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एल्कीन व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम मेथॉक्साइड एंड इथेनॉल। ठीक है, दिस एल्कीन अंडरगोड हाइड्रोजनेशन टू गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लेते हैं पहले। ठीक, अब क्या कह रहा है, दिस व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस एल्काइल ब्रोमाइड। अब एल्कीन की रिएक्शन कराने पे क्या कह रहा है कि सोडियम मेथॉक्साइड से केवल इथेनॉल से कराने पर केवल एक सिंगल एल्कीन बन रही है। सिंगल एल्कीन तब बनेगी जब मान लो अगर तुमने ऐसा ले लिया और हाइड्रोजनेशन से ये बन रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो डबल बॉन्ड का हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है या यहाँ, यहाँ तीन में से क्या हो सकता है। तो पहले यहाँ लगा लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ लगाने से क्या बन जाएगा, इससे अगर हमें एल्कीन बनानी हो, मतलब एल्काइलाइड सोचना हो, तो इससे एल्काइलाइड क्या सोचेंगे, या तो यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं। ETO माइनस के साथ क्या होगा, ये एक एल्कीन बनेगी और ये सूट भी कर रही है, और इसके साथ तो दो, इसके साथ प्लस एक और बनेगी। तो इससे केवल एक ही बने, ऐसा कब होगा, जब ETO माइनस की रिएक्शन 1 ब्रोमो से होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। बोलो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा इसका आंसर। इसमें कोई समस्या, मुश्किल, परेशानी किसी को भी नहीं आनी चाहिए, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ऑन ट्रीटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 अल्काइलाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर 2 मिथाइल प्रोपेन वाज ऑब्टेन्ड। 2 मिथाइल प्रोपेन बन रहा है, तो क्या बन रहा है, ये बन गया। एज वन ऑफ द प्रोडक्ट द अल्काइल हैलाइड्स आर, अल्काइल हैलाइड कौन से होंगे, अब देखो। ऑप्शन ए को देखो पहले, तो 2 क्लोरोप्रोपेन ले लो और क्लोरोमीथेन ले लो, इसकी एन ईथर से रिएक्शन कराओ तो बन जाएगा ये। बी ऑप्शन देखो, 2 क्लोरोप्रोपेन क्लोरोइथेन से रिएक्शन कराओगे तो इससे एक कार्बन बढ़ के बनेगा। क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन ले लो तो इससे प्रोपेन बन जाएगा। और डी ऑप्शन में कह रहा है क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो किससे आंसर आ रहा है, ए से आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर ए लिखेंगे इसका। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। आसानी से हो पा रहा, सारे एग्जाम्पल सारी चीजें लिख के देखो, तब आंसर को जज करो तो आसानी रहेगी, अदरवाइज फिर तो मुश्किल आनी तय है। ठीक है ना। अल्काइलाइड मुश्किल चैप्टर है, इससे सवाल आता ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल इज पॉसिबल। ब्यूटेन नाइट्राइल का मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन नाइट्राइल का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 CN। दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल। अब ब्यूटेन नाइट्राइल हमें बनानी है तो CN माइनस का अटैक 3 मेंबर कराओ, जिससे 4 मेंबर बन जाए। O ऐसे तो कुछ होना नहीं है और इससे भी नहीं होना, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक,
अगला कह रहा था कंपाउंड एडेड टू डिस्ट्रॉय फॉस्जीन फॉर्म्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो ये सरल सवाल इसलिए है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते छोटे छोटे से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉस्जीन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ETOH मिला देते। क्या मिला देते हैं, ठीक है, ETOH बनाते हैं। इससे जो फॉस्जीन का जो कैसा नेचर है, जो पॉइजनस नेचर है, वो ETOH से रिएक्शन करके खत्म हो जाता है। अगला क्या कर रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन मोस्ट इजिली रिएक्ट विद इथेनॉल। इथेनॉल के साथ सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? तो इथेनॉल के साथ अगर मैं रिएक्ट कराना है तो मैं SN1 करानी है। SN1 करानी, तो SN1 के लिए हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। तो कह रहा पैरानाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड, पैरानाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड, ये तो ये हो गया। पैराक्लोरो भी दिया हुआ है, पैरामिथॉक्सी दिया हुआ है, और पैरामिथाइल दिया हुआ है। अगर हमें इसमें क्या लिखना है कि SN1 का ऑर्डर लिखना है, तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो कार्बोकेटाइन कहाँ का बनेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। Me प्लस आई और प्लस H लगा रहा है, वो Me प्लस M और माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस आई और प्लस M लगा रहा है, ये माइनस आई माइनस M लगा रहा है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है। तो अगर हम ऑर्डर लिखें ABCD में, तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, C में होगी, फिर D में होगी, फिर B में होगी, और लास्ट में किस में होगी, लास्ट में A में होगी। लास्ट में किस में होगी, A में होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही, बिल्कुल आराम से आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए कि लास्ट में ए में क्यों हो रही, क्योंकि NO2 का माइनस M और माइनस आई लग रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हुई, कार्बोकेटाइन बिल्कुल फॉर्म होने की कोशिश नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड आ जाएगा। अगला कह रहा क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्लोरोपिक्रिन क्या है, CHCl3 की रिएक्शन किससे कराते हैं, HNO3 से कराते हैं। तो इससे क्या बन जाती है, इससे क्लोरोपिक्रिन बन जाती है। ठीक, तुम्हारा काम क्या है, इसका फॉर्मूला ढूंढ के रखना आंसर में। फॉर्मूला याद करके रखना, और मतलब ढूंढ के रखना, और इसका फॉर्मूला कमेंट करके बताना कि हाँ सर फॉर्मूला मिल गया है, तो सवाल आसानी से लग जाएगा। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है द बेंजाइल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय टोलुइन बाय द फॉलोइंग क्लोरीनेशन मेथड्स। किससे नहीं बना सकते, किससे नहीं बना सकते, द बेंजाइल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय टोलुइन फ्रॉम टोलुइन बाय द फॉलोइंग क्लोरीनेशन मेथड्स। किससे किससे नहीं बना सकते हैं, तो पहले टोलुइन लिख लेते हैं। अब SOCl2 क्या करता है, फ्री रेडिकल जनरेटर होता है, फ्री रेडिकल पाथ फॉलो करता है, ये तो फ्री रेडिकल है ही। और तुम्हें अगर नहीं पता हो तो ये भी फ्री रेडिकल करता है, ये भी फ्री रेडिकल से ही चलती है रिएक्शन, है ना। तो SOCl2 जो थायरोइल क्लोराइड है ऐसा नहीं कर पाता, तो आंसर क्या आ जाएगा, इससे B आ जाएगा। हमें कन्वर्ट किस में करना था, इससे हमें CH2OH में कन्वर्ट करना था, ठीक है, CH2Cl में कन्वर्ट करना था। तो SOCl2 ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, एथिलीन डाइब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मेटालिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यील्ड्स। क्या कह रहा है, अब एथिलीन डाइब्रोमाइड कैसा होगा, CH2Br और CH2Br। Na ईथर डालने से दो चीजें बनाएगा, एक तो बनाएगा साइक्लोब्यूटेन और दूसरा बनाएगा इथीन। अब क्योंकि इथीन हमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम साइक्लोब्यूटेन को टिक कर देंगे, ठीक। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है विच ऑफ द व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखो रिएक्शन सीक्वेंस क्या रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे सवालों का स्तर बढ़ता ही चला जाएगा। ये अभी हम लोग मेंस लेवल से भी थोड़ा हल्का कर रहे हैं, जिससे तुम्हें वार्म अप हो जाए, और फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। जब तुम्हें लगे सवाल काफी हल्के हैं तो क्या करो, उसकी जगह स्पीड निकालने की कोशिश करो कि हाँ सर बहुत हल्का सवाल है, इनमें तो स्पीड निकाली जा सकती है ना।
HBr पेरोक्साइड है, HBr पेरोक्साइड क्या हुआ, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन हुआ तो दोनों तरफ किनारे किनारे Br आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करा, Mg के साथ हीट किया, Mg के साथ हीट किया तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगी इसमें। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है एथिलीन डाइक्लोराइड एंड एथिलीडीन डाइक्लोराइड आर आइसोमेरिक कंपाउंड। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट दिस आइसोमेरिक कंपाउंड इज, तो ये क्या है, CH2Cl है और ये CH2Cl है, ये क्या है, एथिलीन डाइक्लोराइड है। और दूसरा एथिलीडीन क्लोराइड है, ये क्या है, अब भाई देखो तुम्हें स्ट्रक्चर लिखना आनी चाहिए, नहीं तो फिर तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटाश टू गिव द सेम प्रोडक्ट। अल्कोहलिक पोटाश के साथ रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ये तो सेम दे देंगे। ठीक है, अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन होगी तो ये सेम प्रोडक्ट देंगे, दोनों से क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराओगे तो दोनों से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इससे भी यही बन जाएगा। ठीक, पोजीशन आइसोमर्स बिल्कुल सही बात है, पोजीशन आइसोमर्स तो ही, ये दोनों सही हो गए। कंटेन सेम नंबर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ये भी सही बात है। बोथ आर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव सेम प्रोडक्ट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे जब, तो इससे तो एथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH, एक पे OH और दूसरे पे OH। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब OH OH होगा तो ये क्या जेम डाइऑल है, ये अनस्टेबल होंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एक से एल्डिहाइड बन रहा है और एक से फिनाइल डाइऑल बन रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट्स जो बने वो अलग अलग बने। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्लिक करना था, तो हमने आंसर क्या क्लिक किया, हमने आंसर को डी क्लिक किया। ठीक है, फॉल्स क्लिक करना तो ध्यान रखना फॉल्स है ना। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है कि वाई इज क्लोरोफॉर्म पुट इन डार्क कलर टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीजन। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है कि बॉटल कंटेनिंग C6H5 C6H5I एंड C6H5CH2I, दो चीजें हैं हमारे पास, C6H5I, तो इसे वैसे बना लेते हैं, C6H5I को वैसे बना लो, और हमारे पास है CH2I, और कह रहे हैं इसका लेवल खो गया है। दे वर लेबल्ड इन A and B फॉर टेस्टिंग। ठीक, कह रहा है A were be separately taken into test tube and boiled with NaOH solution. The end product of each made acid will HNO3 and then AgNO3 solution is added. B gives yellow precipitate। अगर B से येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है तो B से येलो प्रेसिपिटेट तो AgNO3 का इसी से आएगा, बोलो। तो इससे क्या आ जाएगा, B हमारा क्या है, CH2I है, तो B क्या हो गया, B विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये बी हो गया और ये क्या हो गया, ये ए हो गया। हमने जो लिखा वही सही लिखा है, तो आंसर क्या लिखेंगे, ए C6H5I है और बी क्या है, C6H5CH2I है। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा, अगला सवाल कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बेंजाइल क्लोराइड। कौन सा इनकरेक्ट है, इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3, बिल्कुल ठीक बात है। बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन तुम AgNO3 से करा दो, तुरंत क्या मिल जाएगा, ये प्लस NO3 माइनस बन जाएगा और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक, इट फॉर्म्स एन एरोमेटिक कंपाउंड विद सब्स्टिट्यूशन इन साइड चेन, ये तो सही बात है। सब्स्टिट्यूशन अगर साइड चेन में होगी तो कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा। इट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही बात है। लेस रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड, ये गलत बात है, क्योंकि ये तो क्या होगी, मोर रिएक्टिव विद विनाइल क्लोराइड होगी। विनाइल क्लोराइड में तो Cl लोन पे रेजोनेंस में है, इसमें तो नहीं है, तो ये मोर रिएक्टिव है। कैसी है, मोर रिएक्टिव है, ये कैसी है, मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN1 रिएक्शन शोन बाय अल्काइल हैलाइड इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कह रहा है, ध्यान रखना। हम लोग हाईलाइट किस बात को कर लेंगे यार, कि नॉट करेक्ट कह रहा है, हम लोग बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में भी होते हैं हम लोग कंफ्यूज, तो इसे ध्यान रखते हैं। कह रहा था एडेड न्यूक्लियोफाइल
प्लेज नो काइनेटिक रोल इन SN1 रिएक्शन। तो ये तो सही बात है कि न्यूक्लियोफाइल पे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। SN1 किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे। तो SN1 का अगर हम रेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? K इंटू न्यूक्लियो RX के कंसंट्रेशन की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन की पावर 0, ऐसा लिखते हैं। कह रहा इन SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अराउंड द कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट ना। इसमें क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, और इन्वर्जन जो होता है वो किससे ज़्यादा होता है? इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन होता है। तो ये बात गलत लिखी हुई है, तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। SN1 रिएक्शन ऑन कायरल कार्बोनेट स्टार्टिंग एंड्स अप विद द रेसमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट की तो मैं बता ही रहा हूँ। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फास्टर द SN1, क्योंकि रिएक्शन कार्बोकेटाइन के थ्रू आ रही है, तो जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN2 इज करेक्ट। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को SN1 SN2 के जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हें थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत आती है। ज्यादातर बच्चों को कमेंट करके बताना कि सर कितने सही हुए, ये बिल्कुल मेरे को पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन शोन बाय द अल्कालाइट इज नॉट करेक्ट। कर रहा है द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अकर्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट एंड इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो सही बात है, तो आंसर नहीं लिखेंगे इसे। कह रहा है क्या SN2 इन्वॉल्व्स इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अराउंड द कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात है, इसे हम क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। याद आ रहा है इसे? इसे वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेरिक बल्क ऑफ एल्काइल ग्रुप। सही बात है। द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्काइलाइड, ये गलत ऑर्डर क्या होता है? I माइनस ज्यादा होता है। फिर किसके I माइनस ज्यादा किससे? Br माइनस से। और Br माइनस ज्यादा है Cl माइनस से। तो ये उल्टा लिखा हुआ, तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। अगले सवाल पे चलता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल्काइलाइड और एराइल हैलाइड। करेक्ट पूछा है कि अल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो गलत बात है, क्योंकि एराइल हैलाइड ये RX और ये ARX है। तो मान लो CH3X ले लेते हैं, और ARX का मतलब यहाँ पे X लगा लो। तो इसमें तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, मतलब लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता। तो अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये बात सही है। ऊपर लिख रहा है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। नहीं, वो तो इंक्रीज करते हैं, SNAR के लिए जरूरी होते हैं। SNAR के लिए जरूरी होते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन बाय स्ट्रॉन्ग बेस प्रोसीड्स बाई SN1 मैकेनिज्म। नहीं, वो तो SNAR या SNAE के थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। अगला क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो रिप्लेसमेंट ऑफ Cl by OH by merely warming the compound with NaOH। अब NaOH के साथ merely वार्म कर रहा है, तो रिएक्शन कौन सी हो रही है? रिएक्शन हो रही है SNAR के लिए बात कर रहा है। SNAR में क्या होता है कि जो RDS होता है उस पर क्या होता है? डेल्टा प्लस का अटैक कराना होता है। OH माइनस किस पे करेगा? डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा। यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है, अब यहाँ पे डेल्टा प्लस तब ज्यादा होगा जब NO2 क्या लगा रहे होंगे? -I और -M लगा रहे होंगे। तो ऑर्थो पोजीशन पे -I और -M लग जाता है, तो SNAR का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो केवल वार्म करने से भी काम चल जाएगा। डॉस प्रोसेस में तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो क्या, डॉस प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा चाहिए था टेम्परेचर और प्रेशर। तो इससे क्या बन गया? ये पिक्रिक एसिड बन गया। बोलो, इससे क्या बन गया? पिक्रिक एसिड बन गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी आ गया। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अल्काइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। ये बिल्कुल उसका है, ये उल्टा हो रहा है। जो पहले वाला क्वेश्चन था द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोनाइन कार्बोनियम आइन, तो ये तो बेकार की बात है। द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रह जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये नहीं आ पाता है ना। ठीक, चलो अगला करते क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है कि in the reaction of parachlorotoluene with KNH2 in liquid ammonia the major product is। अब देखो ये SN बेंजाइन का क्वेश्चन है। पैराक्लोरोटोलुइन अगर हम लिख लें तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? CH3, और यहाँ पे लिख लेते हैं पैराक्लोरोटोलिन। और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? KNH2 से कराते हैं। तो ये किसकी है? बेंजाइन मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। किसका? बेंजाइन। KNH2 क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NH2 माइनस क्या करेगा? इससे H लेगा और Cl को यहाँ से निकाल देगा। जब Cl को यहाँ से निकाल दिया तो क्या बन जाएगा यार? यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक, ठीक है। तो क्या हुआ? अब NH2 माइनस जब अटैक करेगा तो NH2 माइनस के पास दो ऑप्शन है कि एक तो यहाँ पे अटैक कर दे और क्या बना दे, यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक,
और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि NH2 माइनस इस पे अटैक करो, इसे इधर घुमा दे, तो ये उल्टा बन जाएगा इसके। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग केवल किससे, आई इफेक्ट से चेक करते हैं। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, तो इससे ये अमोनिया से H ले लेगा, क्योंकि प्लस आई जितना दूर है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है। केवल हम चेक करते हैं किससे, आई इफेक्ट से चेक करते हैं। आई इफेक्ट देख रहे हैं ना, ठीक है, M इफेक्ट से नहीं चेक कर रहा, आई से चेक कर रहे हैं। तो इससे यहाँ CH3 आ गया और NH2 आ गया, तो इससे मेटाटोलिडीन बन गई। क्या बन गई, मेटाटोलिडीन बन गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड A of formula C3H6Cl2 on reaction with alkali gives compound B of the molecular formula C3H6O or compound C with molecular formula C3H4. Depending upon the condition employed, the compound B on oxidation gives a formula of C3H6O2. ठीक है, the compound C with dilute H2SO4 in Hg2 plus gives formula D, which is this. Which of the following, which on reaction with bromine and NaOH with sodium salt gives this the most probable structure of compound? अब देखो क्या करना है कि हमसे कह रहा है कि अगर हम इसकी डीबी निकालें, अगर हम इसकी डीबी निकालें, है ना, एक सेकंड रुकना यार, अगर हम इसकी डीबी निकालें, डीबी निकालें तो C3H6Cl2 की डीबी जो आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। डीबी जीरो आ जाएगी, कैसे डीबी जीरो कैसे आ रही भाई, देखना जरा। डीवी का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू होता है क्या, C+1 माइनस एक्स प्लस एच माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो हो गया 3+1 माइनस एक्स हो गया 2+6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब कह रहा है कि अल्कली से रिएक्शन कराने पर बी और सी बन रहे हैं। अब बी और सी बन रहे हैं और कह रहा है कि जो बी बना उसमें C3H6O बना, तो या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब CH3CH इसे ऐसे लिख लिया, मान लो इसके हमने दो स्ट्रक्चर लिख दिए कि यहाँ पे Cl लगा सकते हैं, यहाँ पे Cl लगा सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, सॉरी Cl और Cl है। ठीक, अब इन दोनों में से कौन सा है डिपेंड करेगा, क्योंकि इन दोनों से ही जब हम OH माइनस से रिएक्शन कराएंगे, एक्वस के से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा इसमें, बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान से देखना। इसमें जेम डाइऑल बन जाएंगे, जेम डाइऑल माइनस वाटर होके क्या बन जाएगा, माइनस वाटर होके एसीटोन बन जाएगा। और ये जेम डाइऑल जब बनेगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, और जब इसे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो दोनों सही एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे KOH के साथ, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो दोनों सही एल्काइन बन जाएगी। ठीक है, तो एल्काइन का फॉर्मूला C3H4 दिया हुआ है, तो C तो ये आ गया। कह रहा है कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, अब ऑक्सीडेशन अगर आसानी से हो जा रहा है तो कीटोन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, ससेप्टेबल है, नहीं होंगे। कौन होंगे, रेजिस्ट करेंगे ऑक्सीडेशन को, जबकि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके CH3CH2COH बना देंगे, यानी कि बन गया C3H6O2 बन गया। तो यानी कि इसका मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है, अभी बी का ही आ रहा हमारे पास में। ठीक है, सॉरी बी का करें, ये तो ए बन गया हमारे पास, बी ये हो गया और ये अभी हो गया ए, फिलहाल के लिए मान लेते हैं। अब कह रहा है सी विद डाइल्यूट H2SO4, सी की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराई, तो सी हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन किससे कराई, HgSO4 H2SO4 से। तो ये रिएक्शन कौन सी है, कुचरोव रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी है, कुचरोव रिएक्शन है। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे एसीटोन बन जाएगा। ठीक, अब एसीटोन बन गया, अब एसीटोन की रिएक्शन किससे कराई, ये बन गया D। ठीक, D बन गया। अब D कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो B और D अलग अलग हो गए। कह रहा विच ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड NaOH, अब ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, हेलो फॉर्म होगी, ये ब्रोमो फॉर्म हो गई। यहाँ से कौन सी ब्रोमो फॉर्म रिएक्शन हुई और इससे क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CHBr3 प्लस CHBr3, तो ब्रोमो फॉर्म बन गया ये। ठीक है, तो सही है, इतना तो क्लियर हो गया।
अब क्या कह रहा है, द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो ए का मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या आ गया, सी आ गया। सी सेट बैठ रहा है सबकी बातों के लिए, सारी बातें सही हो रही सी से। तो ऐसे सवाल को तसल्ली से पढ़ के लगाना, और तुम्हें इसमें कुछरोव रिएक्शन पूछ ली, जेमडायोल्स की स्टेबिलिटी पूछ ली, और तुमसे पूछ लिया क्या इसमें, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी तुमसे पूछी गई। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट मार्क करके इसे दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन के लिए हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख रहे हैं तो यहाँ पे CH3 प्लस बन गया, ये बन गया CH3 CH2 प्लस, ये बन गया विनाइल, और बन गया क्या, एलाइल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ गया, एलाइल आ गया, तो ये मोस्ट स्टेबल आ गया, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अगला देखो, अगला करा 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन अंडरगोस एल्काइलेशन टू गिव हाइड्रोलिसिस टू गिव 1 फिनाइल इथेनॉल। अब 1 फिनाइल 1 क्लोरो इथेन है, इसकी रिएक्शन में क्या, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराई, NaOH ले लिया और हाइड्रोलिसिस करा दी। तो ये रिएक्शन कैसे आएगी, कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करेगी। SN1 है, कार्बोकेटाइन के थ्रू करेगी, और OH माइनस इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, OH और pH बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, रेस्पिंग मिक्सचर बनेगा इससे। ठीक, रेस्पिंग मिक्सचर बनेगा, और प्लस थोड़ा सा क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा। क्यों, क्योंकि SN1 के थ्रू जा रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा, रेस्पिरेशन प्लस इन्वर्जन। रिएक्शन ध्यान रखना कि कैसे जा रही है, SN1 के थ्रू जा रही है, कैसे जा रही है, SN1 के थ्रू जा रही है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल कह रहा है रैंक द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में हमें क्या निकालना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालनी। तो ऑक्सीजन और सल्फर में हमेशा सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर अवेलेबल है, और इसमें रेजोनेंस में बिजी है, तो लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लिखना है, अरे यार ये तो गड़बड़ लिख दिया ना। लेस अवेलेबल है तो क्या आ जाएगा, 2 सबसे ज्यादा आ गया, 2 के बाद 1 आया, और 1 के बाद क्या आया, 3 आया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, तो 2 सबसे ज्यादा हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर डी आ गया। ठीक, बोल कुछ रहा हूँ, टिक कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा पेपर में भी तुम लोगों के साथ होता होगा। अगला सवाल देखो, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है CH3 CH2 S माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस। अब जो सल्फर S माइनस है, ऊपर से नीचे आता है, टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने से न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, जबकि बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है, तो जो ये CH3 CH2 S माइनस होगा, ये न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा होगा इससे, ये न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा होगा, और बेस कैसा होगा, बेस होगा गड़बड़। तो बेस कौन अच्छा होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 माइनस है वीकर बेस बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ध्यान रखना कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इंक्रीज करती है, लेकिन बेसिसिटी डिक्रीज करती है, वाई। इसका आंसर करना वाई। ठीक, अगला बताओ, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कालाइड वुड मोस्ट लाइकली टू गिव अ रीअरेंज प्रोडक्ट थ्रू SN1। अब SN1 में रीअरेंज प्रोडक्ट बनाना है, तो कार्बोकेटाइन बना लो, इसमें यहां बना, इसमें यहां पे बना, इसमें यहाँ पे बना, और इसमें यहाँ पे बना। तो रीअरेंजमेंट देखो, इसमें तो 2 डिग्री मैक्सिमम स्टेबल है, यहाँ पे 3 डिग्री मैक्सिमम है, यहाँ पे 1 डिग्री है। ये यहाँ से मिथाइल शिफ्ट लेके क्या बना सकता है, 2 डिग्री बना सकता है, और ये तो 3 डिग्री पहले से ही है, तो रीअरेंज प्रोडक्ट कौन बनाएगा, सी बनाएगा। ठीक है ना, अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल क्या कर रहा है,
द रिएक्शन ऑफ HX इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉलोज द मैकेनिज्म। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्या बन गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से H से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, पर ऑक्साइड बना, रेडिकल बना, रेडिकल ने तोड़ा तो X रेडिकल बन गया, X रेडिकल बना तो ठीक है। इन केस ऑफ HI कौन सी अनफेवरेबल स्टेप है, तो इन केस ऑफ HI जो होती है वो थर्ड स्टेप जो होती है वो ये अनफेवरेबल हो जाती है। मतलब ये याद रखने वाला है, मतलब अगर तुम रिएक्शन मैकेनिज्म ORM देखोगे, ORM में मैंने मैकेनिज्म लिखवाई है इसकी, वहीं पे करिए मैकेनिज्म, वन शॉट्स में तो नहीं की है लेकिन ORM में मैकेनिज्म लिखी हुई है इसकी। ORM मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर तुम HBr का एडिशन देखोगे पेरोक्साइड और वाला, तो उसमें तुम्हें ये रिएक्शन मिल जाएगी लिखी हुई, वहां से तुम इससे मैकेनिज्म देख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, एल्कीन पे अटैक होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया ये, और फिर यहीं पे Br जुड़ जाएगा, यहीं पे Br जुड़ जाएगा तो क्या बन गया, यहीं पे Br जुड़ गया, ठीक। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया हमारा आंसर कौन सा, कोई मैच करता हुआ दिख रहा है, मैच करता हुआ सी दिख रहा है हमें, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन द प्रेजेंट सीक्वेंस में हमें बतानी है रिएक्शन, ठीक है। अगर एयर और HNU से रिएक्शन कराई तो CH3 एयर और HNU के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती, फॉस्जीन बना देती। फॉस्जीन की रिएक्शन बेंजीन वन इक्विवेलेंट ले ली और इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराई। अगर वन इक्विवेलेंट बेंजीन है हमारे पास तो हमारे पास एक जगह एसाइलेशन होगा और कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर इसे कह सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड बन गया। दोनों तरफ बेंजीन लगाने वाले ऑप्शन को नहीं मानेंगे क्योंकि बेंजीन हमारे पास वन इक्विवेलेंट दे रखी है, ठीक है ना। अगर वन मोल दे रखी होती तो हम दोनों जगह लगाते थे, अंतर समझना भाई, क्लियर कट समझ में आना चाहिए। अगर दोनों जगह लगाना होता हमें, मान लो एक Cl यह दिया तुमको सर, यहाँ से भी हम करा के आंसर भी लिख दें, लेकिन ध्यान रखना कि वन इक्विवेलेंट बेंजीन दे रखी है, वन मोल नहीं दे रखी। वन मोल दे रखी होती तो हम दोनों जगह लगा देते, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ए मार्क करेंगे। अब असर्शन रीजन आ गया, असर्शन रीजन में छोटे छोटे सवाल आसानी से कर देते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3Cl, ये तो गलत बात है। कह रहा CF बॉन्ड इज मोर पोलर देन Cl, ये बात सही है, तो पहला गलत हो गया तो आंसर अपने आप क्या आ गया, डी आ गया। हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी। तो जो CCl बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है किससे, CF बॉन्ड लेंथ से, तो ये ऑर्डर उल्टा आता, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आइडोइथेन में I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल और उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, लेस है, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ए आ गया, ठीक। बेटर न्यूक्लियोफाइल भी और बेटर लिविंग ग्रुप भी, I माइनस क्या है, I माइनस यहाँ पे इजी क्यों है, क्योंकि I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, और बेटर लिविंग ग्रुप इसीलिए क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है, ठीक। क्योंकि Ci बॉन्ड क्या, बिकॉज Ci बॉन्ड इज वीक, ठीक। अगला देखो, अगला कह रहा है 2 फ्लोरोइथेन ऑन रिएक्शन विद C2H5ONA इन एथेनॉल गिव्स 1 ब्यूटीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। 2 फ्लोरोब्यूटेन क्या हो गया, 2 फ्लोरोब्यूटेन हो गया। अब ETO माइनस और Na से रिएक्शन कराई तो ये E1CB के थ्रू रिएक्शन जाएगी, E1CB की, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है, F कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इससे क्या बन जाएगा, ये तो सही बात लिखी हुई है। 1 ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटेन, तो ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अगला देखो, अगला कह रहा है बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड, बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरीन। भाई ये तो मतलब अजीब ही बात लिखी ना, क्लोरोबेंजीन पे KCN की रिएक्शन होगी नहीं, Cl का लोन पे रेजोनेंस में KCN में Cn माइनस इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं कि रिएक्शन कर पाए। साइनाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी। साइनाइड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन एल्काइल एराइल हैलाइड्स के लिए बिल्कुल बेटर नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि जब ये क्लोरीन का लोन पे रेजोनेंस में तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए होती तभी काम हो पाता है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है PHNO2 नॉट एंड नॉट बेंजीन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है।
C6HCl is more reactive than PHBr and would preferentially undergo alkylation। बिल्कुल, तो इसमें ध्यान रखना कि जो नाइट्रोबेंजीन है इट इज टेकन एज अ सॉल्वेंट। नाइट्रोबेंजीन को हम लोग कैसे लेते हैं, फ्रीडल का फ्रैक्शन में सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल गड़बड़ मत करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो रहा है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो वाटर है, तो ये तो हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन में तो एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की कोई बात नहीं। लेकिन ये पर एसिड है, पर एसिड क्या करेगा, इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड है तो ऑक्सीजन इसमें -1 में था, यहाँ -2 में पहुंच गया, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन किया किसका, क्योंकि परऑक्साइड कैसा हुआ, परऑक्साइड हो गया रिड्यूस, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। HCl तो सीधे सीधे एडिशन हुआ, ठीक। लेकिन Br2 कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दो रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीडेशन हुआ, तो आंसर 2 लिख देंगे, ठीक है। आसानी से करा सकता, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री से दूर ही रहेंगे, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है Br2 1 इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराइए। देखो भाई ये लंबा सवाल है, इसे पूरा लिख के करो। इसकी रिएक्शन Br2 1 इक्विवेलेंट से रिएक्शन कराई। मेरी आवाज की ज्यादा जरूरत है इस चेहरे को सामने देखने की, क्योंकि यार मैं इसमें पेन टैप नहीं ना वैसा कि इसमें मार्कर वो कर्सर नहीं आता लिखने के लिए। कर्सर आ जाए तो फिर मेरे को थोड़ा आराम हो जाए, मैं सामने देख के भी लिख पाऊंगा। लेकिन ठीक है, लिखना साफ साफ ज्यादा जरूरी है। 3 डिग्री पे सब्सटीट्यूशन हो गया, Br लग गया। फिर अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन हुई। जब अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन हुई, हीट किया, तो मोर स्टेबल एल्कीन बन गई, ये बन गई, ठीक। फिर कह रहा है NCS, NCS इज सेम एज NBS, तो एक क्लोरीन लगाएगा, एन ब्रोमो एन क्लोरोसक्सिनामाइड कह रहा है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे Cl लगा लो। फिर कह रहा है BH3 और CH3COH। BH3COH क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है। तो इससे बन गई क्या, एल्केन बन गई, ठीक। तो हमारा हम एक एक लिखते आते हैं, ये ए बन गया, ये बी बन गया, यहाँ तक सी आ गया, यहाँ तक डी पे आ गए हम लोग। डी की रिएक्शन एम जी इधर से कराई, डी की रिएक्शन एम जी इधर से कराई, तो क्या बन गया, यहाँ पे एम जी बी आर बन गया, ठीक है। डी की रिएक्शन एम जी इधर से कराई तो क्या बन गया, एम जी बी आर बन गया। अब ई की रिएक्शन सी से करानी है, ये ई बन गया, और ई की रिएक्शन हमें अगर सी से करानी है तो सी क्या था, सी ये था अपने पास में। ये इस पे अटैक करे और इसे निकाल दे, तो क्या बन जाएगा यार, ये बन गया, बन गया। अब इसमें कह रहा है क्या कि ये बन गया एफ, ये बन गया एफ। हमसे पूछा है क्या है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ एफ आर 2x। तो एफ में कितने कायरल सेंटर है जरा देखना, 1 2 3 4। तो हमें बन गया 2⁴ इज इक्वल टू 16 आ गए टोटल। इसकी वैल्यू 2x के बराबर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू के बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। तो आंसर हम 8 लिखेंगे। अच्छा सवाल था, ठीक। NCS का मतलब है एनक्लोरोसक्सिनामाइड, और वो बिल्कुल NBS की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल क्या कर रहा है, HBr एक्सेस से रिएक्शन कराई, फिर Na ईथर से कराई, तो मेजर प्रोडक्ट में बताना है। और मेजर प्रोडक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ CC बॉन्ड इन द मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन, ठीक है। तो जरा देखना भाई कि पहले इसकी ड्राइंग बना ले। HBr एक्सेस ले ली, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, और सॉरी यहाँ पे एक CH2 के साथ Br लगेगा। एक एक तोड़ ले यार पहले, है ना, एक एक करके तोड़ लेते, तो मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन के लोन पर ना H+ पे अटैक किया होगा और ये खुला होगा, तो इधर Br लग गया और इधर आ गया OH। तो इससे लग गया, मान लिया यहाँ पे आ गया Br, है ना, और यहाँ पे आ गया OH। नीचे से इसमें आ गया Br और इसमें आ गया OH।
फिर नीचे से इधर से आ गया OH और इधर से आ गया Br, ठीक। फिर एक्सेस से करा दी, HBr एक्सेस है, तो सारे OH कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, Br में। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा मामला कि यहाँ Br आ गया, यहाँ Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br आ गया, ठीक। कार्बन बराबर है ना, कार्बन कितने, 1 2 3 4, ये में चाहिए तो हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है। अब जब इनकी Na इधर से रिएक्शन कराओगे तो देखना ये 1 2 3 है इधर से, तो इससे एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक। और एक बीच में बन जाएगा, ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब इसे नंबर ऑफ बॉन्ड बताने का कार्बन तो गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने बॉन्ड आ गए, 6 आ गए, ठीक है। इसकी ड्राइंग बनाना बढ़िया सीखना, ठीक है। ट्राइंगल बनाने, और इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे ये देख लो बस, ठीक है। तो 1 2 3 4 ट्राइंगल बनेंगे, तो 4 ट्राइंगल बना दिए मैंने, एक बड़ा बना दिया और बाकी 3 छोटे बना दिए, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है, 1.99 grams of A in the above reaction reduces 1.062 gram of B and C in the ratio of 2:1. If the percentage of B compound formed X, then the value of X by 10 is, ठीक है। तो मोल्स ऑफ A कितने आ गए यार, मोल्स ऑफ ए कितने आ गए, 1.99 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास इसका कितना आ गया निकाल लो, ये हो गया किसका कितना, 77 प्लस 80 प्लस 12 दूनी 24, 12 3 36 प्लस 2 1 3 और 2 3 और 3 6 प्लस 6 और कर दो इसमें, तो ये आ गया कितना, 6 चंग 36, 3 6 6 12 और 7 19, हासिल है 1 8 7 15 और 3 18 और 1 19, 199 ही आ गया, तो ये 0.01 मोल्स आ गए, ठीक। तो मोल्स ऑफ बी कितने आ गए, मोल्स ऑफ बी आ गए कितने, 0.01 मोल आ गए। मोल्स ऑफ बी अच्छे निकालने पड़ेंगे ना, मोल्स ऑफ बी निकाल लो पहले, कितने आ रहा है, 1.062 है। मोल्स ऑफ बी कितने बनेंगे, सीधे सीधे लिख लेते हैं ना, मोल्स ऑफ बी, इसका अगर 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो मोल्स ऑफ बी आ गया 0.01, तो मास ऑफ बी कितना आ गया, मास ऑफ बी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, बी का मोलर मास निकाल लो जरा, बी का मोलर मास कितना आएगा, 77 प्लस 1 2 3 12 3 36 प्लस 1 2 और 4 5, तो ये कितना हो गया, 6 7 12, 6 7 13 5 18 की 8, हासिल है 1 118, तो 0.01 इंटू 118 आ गया ये, तो ये आ गया 1.18 ग्राम आ गया। अब हमारे पास परसेंटेज यील्ड कितनी आई, हमारे पास आनी कितनी चाहिए थी, 1.062 में से कितना आना चाहिए, 1.18 आना चाहिए था, तो इसे आ गई कितनी, 90%। तो वैल्यू ऑफ x बाई 10 कितनी आ गई, 90/10 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो इसे यहाँ पे 9 आंसर लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, पहले मोल्स निकाल लिया, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकाल ली, 0.1 मोल से 0.101 मोल से 0.01 मोल बनना चाहिए था, तो उसका मोलर मास निकाल लिया, परसेंटेज यील्ड निकाल दी, सीधे सीधे आंसर आ गया। अगला देखो, अगला क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हुज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ग्रेटर देन pyridine इन द रिएक्शन। अब pyridine से ज्यादा कौन से हैं, pyridine से ज्यादा कौन सा होगा, जितने नेगेटिव है वो सारे pyridine से ज्यादा है, लेकिन F माइनस और NO2 माइनस क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है, तो ये नहीं होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। F माइनस NO2 माइनस तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल अटैक करना नहीं चाहते, तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम आ जाएगी। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है प्योर 2 क्लोरोब्यूटेन गिव्स हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइक्लोरोब्यूटेन, सही है बढ़िया, तो 2 क्लोरोब्यूटेन ले लेते हैं, प्लस कह रहा है तो हमने मान लिया यहाँ पे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है। अब देखो एक बार क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं, तो एक बनेगा, जब यहाँ लगाओगे तो 2 बनेंगे ऊपर नीचे, मतलब अगर मैं बना के दिखा दूँ तुम्हें, तो यहाँ पे एक Cl लग गया तो एक बन गया इससे, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है, अब इस पे एक ही बनेगा, ध्यान रखना, इसकी स्टीरियो फिक्स केमिस्ट्री फिक्स है, एक Cl नीचे आ गया और एक Cl ऊपर आ गया, तो इससे 2 बन गया, फिर एक तीसरे नंबर पे लगा दिया, तो इससे भी एक बन गया, और एक जब चौथे नंबर पे लगाया तो इससे भी एक बन गया, क्योंकि अब कहीं कायरल नहीं बन रहा, इसे ऊपर नहीं लगाओ या नीचे लगाओ बात एक ही है, इसे ऊपर नीचे लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितने बन गए, 1 2 2 4 और 1 5 बन गए, बन गए 5। अगला सवाल देखो,
अगला कह रहा है CH3OH के साथ हीट किया, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो क्या करो, जब इसमें हमने बनाया तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, ये रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक, ये रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब इस पे पहला तरीका क्या है कि CH3OH सीधे न्यूक्लियोफाइल की तरह है और इस पे जुड़ जाके तो ये बन गया, ठीक, एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि अब इवन भी पाथ ले सकता है, ये तो SN1 पाथ था, इवन पाथ लेगा तो क्या बनाएगा, ये एल्किन यहां बना सकता है प्लस यहां एल्किन बना सकता है, बना सकता है, बोलो बना सकता है कि नहीं बना सकता। जब यहां एल्किन बना देगा तो ये वाला कार्बन जो है ये कायरल हो जाएगा, तो इससे कितने बन जाएंगे, इससे दो बन जाएंगे, एक ये बना और एक ये बना, कितने हो गए टोटल, चार हो गए। अब एक पॉसिबिलिटी ये थी कि CH3OH यहीं पे अटैक कर दे सीधे ही, है कि नहीं, अगर इसी पे कर दे CH3OH अटैक तो इससे भी एक प्रोडक्ट बनेगा। भाई पॉसिबिलिटी पूछी तो हम सारे ही बना के देख लेंगे। और एक इससे एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो बन गए एक दो तीन चार और दो छह बन गए। और एक कौन सा बन सकता है, और एक देखो भाई कौन सा बन सकता है, दो बने इससे, और जब ये बना तो अच्छा ये भी तो कायरल है यार, तो इससे +1 और लिख लो। इससे कितने बने, ये कायरल बना तो कायरल को तो दो लिखने पड़ेंगे ना, तो दो और दो चार और तीन सात बन गए, तो आंसर कितना लिखेंगे, सात लिखेंगे। ठीक है, सात लिखेंगे, आंसर कितना लिखेंगे, सात। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ 1,2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन कह रहा है। यहाँ पे Br लगा लिया, यहाँ पे Br लगा लिया और यहाँ पे Cl लगा लिया। अब इसके हमें टोटल बनाने हैं आइसोमर्स, है ना। तो देखो जरा क्या करें कि एक बार Cl को ऊपर यहाँ पे रख लेते हैं, HBr ले लेते हैं, HBr ले लेते हैं ऐसे। तो ये तो कैसा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये मीजो बन गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। Cl को ऊपर ही रखें, यहाँ पे Br और H ले लें और Br और H ले लें, तो प्लस एनेंशियोमर बनेगा, तो इससे दो बन गए टोटल, इससे एक बना, ठीक, तीन हो गए। चौथा क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमने H लिया, Br लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे Br लिया और इसे क्या कर दिया, डाउन कर दिया, तो एक और बन गया, ठीक, ये भी मीसो है और इससे भी एक और बना, मीशो नहीं मीसो मेसो है, ठीक है, तो इससे भी एक बना, तो टोटल कितने बन गए, चार बन गए। अब इससे हम ऊपर रख के, इससे हमने दूसरा वाला ऐसे नहीं बनाया क्योंकि वो हमारे देखने के तरीके में ही बस डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। इसे ऊपर नीचे करके हमने इनेंशियोमर बना लिया इसका, तो एक ही बात आ गई ना। यहाँ पे यार एक गड़बड़ है कि यहाँ पे Br और H अपोजिट लिखो, यहाँ पे H और Br लिखो और इसका एनेंशियोमर बना दो, ठीक है ना, तो दोनों कवर कर लेगा अपने आप, तो टोटल कितने आ जाएंगे, चार आ जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि C6H4O इज ए 3 डिग्री एल्कोहल विच ऑन कॉपर के साथ हीट करने पे एल्कीन देता है, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, यानी कि अल्फा H चार है, ठीक है। This which reacts with NBS in presence of light gives bromo substituted product B. B again reacts with benzene in presence of AlCl3 to give final product C. C on strong heating such as KMnO4 gives COH in the alkyl chain as one of the product. The number of 1 degree carbon present in A. ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि जो एल्कीन बनी उसमें चार हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, तो अगर हम इसे गैस करें और 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, गैस करना है, अभी देखना वाइल्ड गैस है, केवल वाइल्ड गैस, और 3 डिग्री अल्कोहल से जो हमने एल्कीन बनानी थी इससे वो एल्कीन बन गई है। अब एक CH3 यहाँ पे और एक H यहाँ पे, तो इससे चार अल्फा H है इसके पास, तो चार हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक, बढ़िया बना लिया हमने। और कोई पॉसिबिलिटी बना के देखो, अगर बन जाए तो बिल्कुल कमेंट करना कि सर और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। और एक 3 डिग्री अल्कोहल अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे 6 कार्बन से मिला के, तो ऐसा बनाओगे, और कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे तो इससे
ऐसा बनाएंगे तो इसमें अल्फा एच ज्यादा आ जाएंगे। ठीक, ये तो नहीं हो सकता। और अल्फा एच कम वाले अगर एक सिचुएशन लेंगे तो ऐसी लेंगे तो इसमें भी 4 अल्फा एच है। ठीक, तो 2 बन गए। अब कह रहा है कि एनबीएस से रिएक्शन कराने पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट बना। ठीक ठीक, तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इससे बना तो क्या बना, एनबीएस से कराने पे यहाँ पे ब्रोमीन लगा। ठीक, एक एक करके चेक कर लेते हैं। और इससे एनबीएस से कराने पे क्या बना, अभी हमें पता नहीं है तो हमने दोनों लिख लिए। ठीक, ये बन गया। अब कह रहा है कि जब इसकी रिएक्शन AlCl3 और बेंजीन से कराई गई, बेंजीन और AlCl3 से कराई गई, तो यहाँ पे ये बना। ठीक, ये बना। और इससे जब कराई गई सेम रिएक्शन बेंजीन से और AlCl3 से, इसकी भी रिएक्शन कराओ यार। थोड़ा लेंथी सवाल है यार, मतलब लेकिन करना तो बनता ही है। बढ़िया लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर बढ़िया था सवाल। इससे जब बनाया तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया यहाँ पे आ गया C के साथ CH3 आ गया, यहाँ पे आ गया C और यहाँ पे आ गया CH2। ठीक, अब क्या कर रहा है कि हमसे ये कह रहा है कि जब हम KMnO4 के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज किया तो COH इन द एल्काइल चेन आया। COH इन द एल्काइल चेन का मतलब समझ रहे हो, COH इन द एल्काइल चेन का मतलब कि बेंजीन ऑक्सीडाइज हो गई। तो अगर हम इसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि ये 3 डिग्री है, इसलिए क्या करेगा, KMnO4H+ के साथ हीट करने पे एल्काइल चेन में हमें दिखाई देगा ये। ठीक, और इसमें जब कराओगे KMnO4 और H+ के साथ तो एल्काइल चेन ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ऊपर COH आ जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है। ठीक, तो अंतर समझ में आया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ये है। अब इसमें कितने 1 डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री, तो इसमें 4 1 डिग्री है, तो इसलिए आंसर 4 लिखेंगे। ठीक है ना, लेंदी सवाल था, थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगी ही करने में। ठीक है ना, तो आंसर 4 लिख दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, अगर स्टीरियोआइसोमर्स को एक्सक्लूड कर दिया तो जिंदगी आसान है। तो जिंदगी आसान है, देखो भाई कैसे करेंगे। ऐसा है, अब डाई क्लोरो बनाने हैं तो हम क्या बनाएं, एक बार Cl यहाँ लगाएं और एक बार Cl यही लगा दें, दोनों Cl यही लगा दें, एक बन गया। एक बार Cl यहाँ लगाएं और एक बार Cl यहाँ लगाएं, मैं बना देता हूँ इससे यार, ऐसे तुम्हें गिनती करने में बड़ी दिक्कत होगी ना। तो एक बार Cl यहाँ लगा दिए। ठीक, एक बार CH2Cl यहाँ लगा दिया और एक बार CH2Cl यहाँ लगा दिया। ठीक, 2 बन गए। एक बार क्या करो, एक बार Cl यहाँ लगा दो, एक बार Cl यहाँ लगा दो, 3 बन गए। बन गए 3, बोलो। फिर क्या करो यार, सोचना पड़ेगा थोड़ा, सोच सोच के लगाएंगे ना। अब क्या करें, एक बार Cl यहाँ लगा दें और एक बार Cl यहाँ लगा दें, तब भी अलग बन गया। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कह रहा है, इसलिए जिंदगी आसान है, अदरवाइज तुम देख रहे हो जिंदगी बहुत मुश्किल होती। एक बार Cl यहाँ लगाया, एक बार Cl यहाँ, तो लग ही नहीं सकता, यहाँ तो लग ही नहीं सकता ना, ये तो 3 डिग्री है। एक बार Cl यहाँ लगा दिया। ठीक, अब क्या हो सकता है, ये तो हो गए कंफर्म, यहाँ तक हो गए 5। ठीक, अब क्या करो, इस वाली पोजीशन को छोड़ के दोनों Cl यहाँ यहाँ लगा दिए, बोलो। ठीक, तो 6 बन गए। अब एक बार Cl यहाँ लगाया और एक बार Cl यहाँ लगाया, ये एक रह रहा था डाइक्लोरो, तो कितने बन गए, टोटल 7 बने। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, एक्सक्लूडिंग आइसोमर। इसके अलावा नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए आसानी से। तो 2 घंटे 1 घंटे के टाइम में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन करके देखे। तुम्हारा काम है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और कनेक्टेड रहना हमारे साथ में। ठीक है ना, हम लोग लगातार वीडियोज कर रहे हैं और हम लोग तुम्हें कंटेंट लगातार दे रहे हैं। बस तुम्हें क्या करना है, खुशियां बांटनी है लोगों को, चैनल के बारे में बताते रहना, जिससे हम लोग लगातार ग्रो करें और तुम भी, मैं वेल विशेष है मेरी, तुम भी ग्रो करोगे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।